दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ है कि भाजपा के लिए चारों तरफ से नेगेटिव खबरें आ रही हैं। जहां मोदी साहब संकट में हैं, केंद्र में उनकी सरकार संकट में है। अब एक खबर निकल कर आ रही है कि योगी जी की सरकार भी संकट में है। और आप जानते हैं कि 6 महीने उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए बचे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि मोदी साहब खुद नहीं चाहते कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोस्तों हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि न केवल पूरे देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है। और उसका कारण जैन जी आंदोलन तो है ही, अल्फा आंदोलन तो है ही, लेकिन प्रदेश की जनता भी त्राहिमाम कर चुकी है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि जिस तरीके से योगी जी ने अपराधों को काबू किया है उससे उनकी साख है, लेकिन दोस्तों उन्होंने जो कुछ किया है अपने ही देश के नागरिकों पर, एक समाज विशेष पर के समूह पर उन्होंने अत्याचार किए हैं, बुलडोजर चलाया है, उसका नतीजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि वक्त किसी को नहीं बख्शता और कर्मों का फल सबको यही मिलता है। स्वर्ग और नरक यहीं पर है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो मीडिया में ओपिनियन पोल आ रहे हैं या सर्वे आ रहे हैं वो ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी साहब की सरकार का जाना तय है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार यानी भाजपा की सरकार का जाना तय बताया जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं और जो हम जिस सर्वे की बात कर रहे हैं, जिस ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं, वो नई परख जो एक वीडियो चैनल है उसने कराया है और जिसमें लाखों लोगों से बातचीत करने का दावा किया गया है। और इस चैनल के जो सर्वा हैं, एडिटर हैं, अभय दुबे जी हैं, जो बहुत विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, और वो रात दिन चैनलों पर आते हैं, कई चैनलों पर वो दिखाई देते हैं और उनका जो विश्लेषण होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है और निष्पक्ष होता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो दोस्तों, नई परख चैनल ने जो सर्वे किया है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो 403 सीटें हैं उसमें योगी जी की सरकार को बड़ा धक्का लगता नज़र आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनावों की तैयारियां लगभग अंदर खाने शुरू हो गई है और 6 महीने में भी रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों, जो ये ओपिनियन पोल कराया गया है ये किसी गोदी मीडिया के द्वारा नहीं बल्कि एक निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर अभय दुबे ने कराया है, जो उनकी नई परख चैनल पर प्रसारित भी हुआ है और देखने को भी मिला है। दोस्तों, यदि हम उनके इस ओपिनियन पोल की या सर्वे की बात माने जो लाखों लोगों के बीच में किया गया बताया जा रहा है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो 403 सीटें हैं उनमें से एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 141 सीटें मिलने जा रही हैं। दोस्तों, और इंडिया गठबंधन की बात करें, कांग्रेस अखिलेश के गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन को 403 में से 247 सीटें साफ मिल रही हैं और अदर्स को 15 मिल रही हैं। दोस्तों, इसमें ये कहना भी मुनासिब होगा
कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर एनडीए में बिखराव की भी बात कही जा रही है। जयंत चौधरी भी खुश नहीं बताए जाते हैं। कई छोटे छोटे दल भी ये मानकर चल रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। दोस्तों, इस अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सर्वे के अनुसार इस बार बसपा को भी कई सीटें मिलने जा रही हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर की पार्टी को भी उनके भी कई विधायक जीतेंगे। यानी जो पिछली बार बसपा का जो प्रदर्शन था बहुत निराशाजनक था, इस बार उसमें सुधार जरूर होगा। और ये भी माना जा रहा है कि चंद्रशेखर की पार्टी को कई सीटें मिल सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि अखिलेश और राहुल गांधी को कुछ अकल आए, उनको भगवान शुद्ध बुद्धि दे और चंद्रशेखर को भी वो साथ लेते हैं तो 247 का जो उनका आंकड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश का गिरना यानी उत्तर प्रदेश में भाजपा का हारना सीधे सीधे उसका मतलब है केंद्र से मोदी सरकार की विदाई। यानी आप ये मान के चलिए कि अगले चुनावों में मोदी जी का जाना तय है, उनकी सरकार का जाना तय है और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय बताया जा रहा है। और उसके बाद जैसा कि हमने इस वीडियो में कहा कि योगी जी की भी छुट्टी होना तय है, वो भी तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ऐसा इस ओपिनियन पोल में बताया गया है। दोस्तों, ये तो फिलहाल की बात है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि जैन जी आंदोलन, जैन अल्फा आंदोलन तेज़ी से देश में फैल रहा है। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आएंगे और लोकसभा के चुनाव आएंगे, तब तक तो जैन जी आंदोलन पूरे देश में फैल चुका होगा और ये आंदोलन मोदी साहब के लिए हार का कारण बनेगा। जिस तरीके से अन्ना आंदोलन भाजपा की जीत का कारण बना, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का कारण बना, उसी तर्ज पर दोस्तों जैन जी आंदोलन मोदी साहब और उनकी सरकार को ले बैठेगा, योगी जी की सरकार को ले बैठेगा। और जो आज माहौल है जिसमें ये सर्वे या ओपिनियन पोल हुआ है, जैसे जैसे समय बीतेगा ये मोदी साहब और योगी जी के खिलाफ और माहौल ख़राब होता चला जाएगा, उनकी और हालत पतली होती चली जाएगी। यानी हालात सुधरने के हालात बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। जो जो दिन गुजरेगा वो मोदी साहब की सरकार के लिए और योगी जी की सरकार के लिए मुसीबत लाने वाला होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब माहौल पक्ष में होता है तो हर बात पक्ष में होती चली जाती है, हर फैसला पक्ष में होता चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जब वक्त करवट बदलता है, हालात बदलते हैं, तो दोस्तों कोई भी फैसला लो वो ही उल्टा पड़ने लगता है। और ऐसा ही मोदी साहब और योगी सरकार के साथ हो रहा है। वो जो भी फैसला करने जाते हैं या आज की तारीख में कर रहे हैं, वो उनका उल्टा ही पड़ रहा है। और दोस्तों, यदि मोदी साहब की सरकार ने या एनडीए की सरकारों ने जैन जी पर, युवाओं पर, जैन अल्फा पर, बच्चों पर किसी भी तरीके का अत्याचार जंतर मंतर की तरह किया या बंगाल की तरह किया या बिहार की तरह किया, तो दोस्तों देश की जनता सड़कों पर उतरेगी और इनको बख्शेगी नहीं और सत्ता में इनको लाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आप क्या समझते हैं? आपको कैसा लगता है कि इस बात में कोई आपको सच्चाई लगती है?
यदि सच्चाई लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। दोस्तों, ये कोई मेरे विचार नहीं है, ये तो ओपिनियन पोल के हैं। जैसे गोदी मीडिया ओपिनियन पोल करता था, अब ये लोग ओपिनियन पोल कर रहे हैं और उसमें ऐसे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। निजी तौर पर मेरा इन सर्वे से या ओपिनियन पोल से कोई लेना देना नहीं है कि कोई ये समझे या भक्त ये समझें कि मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों, मेरा मानना नहीं है, बल्कि सर्वे और ओपिनियन पोल के जो रिजल्ट आए हैं उनसे ऐसा माहौल बना है और उन्होंने जो ये सीटों का विवरण दिया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, तो ये ओपिनियन पोल या सर्वे से निकल कर आया है। तो दोस्तों, ये थे हमारा मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। यदि आपको हमारी बात पसंद आती है, वीडियो पसंद आते हैं, तो दोस्तों उन्हें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ने में हर तरीके से मदद करें। हम आपके बहुत आभारी होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद।